आपने मुझे आर्या साहब रह गए जिन्होंने मुझे आज निमंत्रण दिया कि आप आइए कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि आप चीफ गेस्ट बनिए, तो मैंने कहा चीफ गेस्ट आप हैं सरकार, क्योंकि जनता जनार्दन मालिक होती है। अब जनता मौका देती है, इसलिए किसी को बोलने का अवसर मिलता है। तो आप जितने लोग भी यहाँ पे अच्छी ऑडियंस बैठी हुई हैं उनकी वजह से मुझे अवसर मिला है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, आप चीफ गेस्ट हैं। आप यहाँ पर समय निकाल करके आए हैं, मुझे तो अकेले को बोलना है, शायद 10 मिनट मुझे मौका दिया गया है, मैं 10 मिनट बात कर ही लूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप अच्छे श्रोता हैं, इसलिए मैं वक्ता हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद हमेशा व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप अगर लाइफ में ग्रो करते हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकते। आपको ग्रो करवाने के लिए जो पब्लिक होती है वो आपको सर आंखों पर रखती है। तो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले, मेरे पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है जिससे आपकी लाइफ में फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, मैं और आप सिर्फ पर्ल वाइन से जुड़े हैं ऐसा नहीं है। पर्ल वाइन एक माध्यम बना, उसकी वजह से इतने देर तक 2 घंटे का सेशन होता है, 3 घंटे का क्लास होता है, सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक क्लासेस चलती हैं। कितना कुछ सीखते सिखाते हैं। पर्ल वाइन के बारे में शायद हम थोड़ी बात करते हैं, लेकिन आपस में तो हम लोग एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, और जिसका इस्तेमाल शायद आप अपने घर पर करते होंगे, अपने बच्चों के साथ में करते होंगे, वाइफ के साथ रिश्ता अच्छा होता होगा आपका, पेरेंट्स के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाते होंगे, टीम को बिल्ड करने के लिए आप उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो पर्ल वाइन माध्यम बना, लेकिन कितनी कुछ चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली। मैं थोड़ा सा आज बात करना चाहूँगा फीमेल और मेल्स की स्ट्रेंथ के बारे में। आप देखिए कि जैसे यहाँ पर ताहिरा मैडम हैं, और ताहिरा मैडम मंच संभाल रही हैं, और ताहिरा मैडम के जैसी बहुत सारी फीमेल्स के मन में भी इच्छा होगी कि वो आगे आएँ। जब ताहिरा मैडम यहाँ पे आवाज़ लगाती हैं कि कोई अपना हाथ खड़ा कीजिए और आइए और अपनी शेयरिंग कीजिए, जब पुरुषों को इतना डर लगता है हाथ खड़ा करके सामने आने में, सोचिए फीमेल्स का तो अपना वजूद बनाने के लिए उनको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती होगी। अपने घर में ही उनको कितने विरोधों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर वो सामने तो आना चाहती हैं, शायद वो पढ़ी लिखी भी अच्छी हैं, लेकिन वो डर जो आदमियों ने पाल करके रखा है वो औरतों ने भी पाल करके रखा है। मतलब वाइसा वर्सा, फीमेल और मेल दोनों में वो डर कायम है। आप उस डर को दूर करिए। क्या पता ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए आपकी इनर पोटेंशियल को, आपके अंदर की क्षमता को बाहर निकालने के लिए काम कर जाए। हो सकता है ये मंच आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो और आप बहुत अच्छा ग्रो कर जाएं इस मंच की वजह से। नहीं कुछ तो आपके एरिया में तो कम से कम आपको लोग जानने लगेंगे, और अगर थोड़ा बहुत भी आपने मेहनत की। पांडे सर हैं यहाँ पर, वो टैलेंट ढूंढने का काम करते हैं। उन्होंने एक बार बताया था मुझे कि जो आशा कुमारी मैडम हैं जो होस्टिंग करती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, और बहुत अच्छी स्पोक्स पर्सन है, लेकिन जब वो आई थी तो वो इंग्लिश अच्छी बोलती थी, हिंदी नहीं आती थी उनको बोलनी। लेकिन उनको मौका देने वाले जो हैं वो पांडे सर हैं। तो मुकेश कुमार पांडे सर ने अगर ये अवसर दिया, तो ऐसे हम लोग पता नहीं कितने लोगों को अवसर दे सकते हैं। मेरे और आपके घर में हमें रोटी ना मिले अगर फीमेल ना हो। मैं और आप सभी पुरुष यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, संडे मना रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी जो फीमेल्स हैं जो घरों में खाना बना रही हैं, उनकी वजह से हम फुर्सत में ही संडे मना रहे हैं। मेरी और आपकी छुट्टी हो सकती है, हम छुट्टी भी मनाते हैं, लेकिन कभी देखा कि किसी फीमेल की छुट्टी होती है? वो सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाती हैं, रात को देर से सोती हैं। आप देखिए घर के जितने भी काम हैं सब मेहनत उनकी होती है, बच्चे पालने से लेकर के हमें खाने खिलाने तक की सारी जिम्मेदारी वो वहन करती हैं। मैं और आप आज भी भले ही घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल एक्टिव मोड में है, जिसकी छुट्टी कभी नहीं हुई, वो है फीमेल। तो आई सैल्यूट फीमेल्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन की सबसे पहली शिक्षक भी वही होती हैं, बीइंग अ मदर। उन्होंने ही हमें सिखाया, अच्छे संस्कार दिए करके हम लोग आज अच्छी स्थिति में हैं। तो आज कोरोना पेंडेमिक से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए हॉस्पिटल में जो नर्सिस का काम कर रही हैं, ऑलमोस्ट मेल जो होते हैं थोड़े से रिजिड होते हैं, थोड़े से मतलब इगोस्टिक होते हैं, थोड़ा सा राउडी राठौड़ टाइप के होते हैं। बट केयरिंग में हमेशा देखिए फीमेल नर्सिस होती हैं जो बहुत अच्छे से केयर टेकिंग का काम करती हैं। जो भी पेशेंट होते हैं, पेशेंट की देख रेख करना आसान काम नहीं होता। वो गंदगी साफ़ करना, वो उसका इलाज करना, वो साफ़ सफाई रखना, वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर के चीज़ें देखना, पेशेंट का केयर टेकिंग सबसे बहुत मतलब बड़ा यूँ बोले तो मन को पक्का करने वाला काम होता है, और फीमेल्स इसमें माहिर होती हैं। आप देखिए जितनी भी केरला वगैरह की जो नर्सेज हैं, सऊदी वगैरह में बहुत ज़्यादा नर्सेज की डिमांड होती है, और केरला से बहुत सारा स्टाफ जाता है, और फीमेल्स का स्टाफ होता है। वो हॉस्पिटल्स में भी मैक्सिमम फीमेल्स होती हैं। तो फीमेल्स का रोल जो है वो हमने कहीं ना कहीं सीमित करके रखा हुआ है। लीडरशिप के लिए फीमेल्स का जो स्कोप है वो 50% है। हमारी भागीदार हैं, हमारी लाइफ पार्टनर हैं अगर फीमेल, तो आधा हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए। मैंने और आपने घरों में आईडी तो उनके नाम का जनरेट कर रखा है, लेकिन मालिक होते हुए भी कभी उनको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग आगे नहीं लेकर के आते। तो कहीं ना कहीं ये हमारी पुरुष जो प्रधान संस्कृति है, ये फीमेल्स को उतना स्कोप नहीं देती जितना कि उसे देना चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि उनको स्कोप ना मिले या वो दबी सहमी से रहें, कल को उनका शोषण हो, कल को जब वो शादियां करके अपने घरों में जाएं तो उनको कोई आज़ादी ना हो। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि वो बिल्कुल बिंदास रहें,
जो भी होगा उन लाइफ में जैसे भी अप्स डाउन्स होंगे, संभालने के लिए उनका फादर है। तो अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी बेटियां हैं जो और आपकी वाइफ है, अगर उनको आगे बढ़ने का आप कोई अवसर दे सकते हैं और आपकी गुंजाइश है तो आपको उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जितना पोटेंशियल होता है इक्वली हमारे अंदर भी होता है। फीमेल्स का इमोशनल पार्ट बहुत अच्छा होता है। आप देखिए स्कूल में जब टीचर्स की बात आती है तो टीचिंग में ज़्यादा अच्छे जो टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं वो मेल्स के कंपैरेटिवली फीमेल्स होती हैं। आप देखिए स्कूलों में आजकल मॉन्टेसरी क्लासेस होती हैं, हालांकि अभी तो बंद है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो टीचर्स होती हैं वो इमोशनली बड़ी एक्टिव होती हैं। इमोशनली एक्टिव होने का मतलब है कि बच्चा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको समझती हैं। पुरुष तो ऐसे होते हैं कि अगर बच्चे ने ज़रा कुछ पूछा नहीं तो छड़ी उठाई और दे मारी। रात को अगर बच्चा रोता भी है तो बाप तो दो कान के नीचे लगाएगा और कहेगा चुपचाप सो जा, लेकिन मदर उठती है जो उसको थपकी देती है, सुलाती है, प्यार से समझती है, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड होती है। तो टीचिंग प्रोफेशन में भी आप देखिए अगर कोई बहुत अच्छा कर पाता है तो फीमेल टीचर्स कर पाती हैं। इसलिए आज की तारीख में कहीं पर भी स्कूलों में भी देखेंगे आप, फीमेल टीचर्स का बड़ा डिमांड होता है। आप कहीं पर भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, आप शॉपिंग मॉल में देख लीजिए, हर जगह फीमेल्स की डिमांड होती है। फीमेल काउंटर पर अगर है तो कितना भी राउडी राठौर टाइप का आदमी आ जाए, लेकिन वो हल्के होकर के, बिल्कुल नरम होकर के बात करता है। उसको पता होता है कि सामने एक रिस्पेक्टिव फीमेल है और मुझे कायदे से बात करनी है। तो फीमेल सिर्फ और सिर्फ घरों तक सीमित रहें ये ऐसा मैं कभी नहीं मानता। मुझे लगता है कि उनको इक्वली एक्सपोजर मिलना चाहिए, लाइफ में वो इक्वली ग्रो करनी चाहिए। और पर्ल वाइन जैसे प्लेटफॉर्म पर आने के बाद तो उनके लिए हज़ारों ऑप्शन है। यहाँ पर आप कितनी भी अच्छी लीडरशिप कर सकती हैं। अभी भी इस पर्ल वाइन में अगर आप गिनती करने जाएंगे तो कुछ गिनी चुनी 8-10 लेडीज़ के अलावा कोई भी स्टेज पर दिखाई नहीं देती। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए हमें एक तगड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, और मैं और आप हम सभी को एनकरेज करना चाहिए उनको। और ऐसा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर हमारी 30 लाख लोगों की आज भागीदारी है सिस्टम में, ये अचानक से 60 लाख हो जाएगी। 30 लाख जो है वो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन चाहिए, इतनी फीमेल्स हमें चाहिए। आज मैं और आप, ये जो वेबिनार आयोजन होता है इसमें अगर 80 पुरुष हैं तो मुश्किल से 10 लेडीज़ होती हैं। एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पे 80 महिलाएं हों और सिर्फ 10 पुरुष हों। तो ये अगर इक्वली हम लोग बैलेंस कर पाए, क्योंकि मुझे और आपको इक्वली एक्सपोजर देने का काम करना है, और फीमेल उतना पोटेंशियल रखती हैं। आज जितनी सहजता से मैडम 2 घंटे बात कर लेंगी, कई बार होस्टिंग करते टाइम आपने देखा है कि मेल का फ़ोन आ जाए तो फटाक से अपने फ़ोन में बिजी हो जाते हैं, लेकिन फीमेल वो फ़ोन को कट करेंगी और बराबर वो अपनी होस्टिंग को प्रायोरिटी देती हैं। तो प्राधान्यता देने की बात है। जितनी भी फीमेल्स घरों में हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम। हमारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से मैं यूँ बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है आपका नज़रिया कुछ अलग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर उनके अंदर प्यार वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है, केयरिंग वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो टीम भी बहुत अच्छी बनाएंगी। उनकी जो टीम है वो ग्रो भी बहुत अच्छी करेगी। अगर वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, बड़े प्यार से बात करती हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोगों की काउंसलिंग करके उनकी प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो बिल्कुल इमोशनल उनका हार्ट होता है तो वो कन्विंसिंग भी बहुत अच्छी कर पाएंगे। कन्विंसिंग का जो पार्ट है, आदमी को 2 बार किसी ने ना बोला तो तीसरी बार उसके ईगो पे बात आ जाती है और इज्जतदार बन के घूमने लगता है कि इसने साले ने मेरे को मना कैसे कर दिया, इसकी मजाल कैसे हुई। बट फीमेल्स आर वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, वेरी केयरिंग, और वो उस चीज़ को कन्विंस करने की हद तक कन्विंस करती हैं और सामने वाले को मोटिवेट करके वो बिज़नेस को बिल्डअप कर सकती हैं। सेक्रीफाइस की भी बात अगर मैं करूं तो फीमेल्स जितना करती हैं मेल्स हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अपने घर में रहते हैं और बरसों तक वहीं रहते हैं। फीमेल्स जिसके पास पली बढ़ी, जिन माँ बाप के साथ उसकी इमोशनल बॉन्डिंग थी, आप देखिए 20-25 साल की हुई नहीं, शादी हुई उसकी, तो उसके बाद उसके लिए वो घर हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके लिए वो घर बेगाना हो जाता है। उसको अपने पति का घर, उसी की फैमिली, उन सबको स्वीकार करके उनके साथ ही रहना होता है। तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस मैं और आप एज अ मेल कर पाएंगे क्या? कोई हमें बोले कि चलो अपना घर छोड़ो, किसी और के घर पे जा करके रहो, उसमें भी हम इज्जतदार बन जाएंगे, हमारी ईगो आड़े आ जाएगी। बट फीमेल्स के लिए ये जो बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, उसके बाद देखिए आपकी ही फैमिली को उसने प्रायोरिटी देनी है, आपके ही रिश्तों को उसने वैल्यू देनी है, सब कुछ उसने आपके घर के लिए करना है। अगर वो अपनी माँ के लिए करने जाए, बहनों के लिए करने जाए, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको अदरवाइज़ ले लेते हैं। हम कहते हैं कि यार ऐसा कैसे कर रही है, इसकी शादी मेरे साथ हुई है तो इसकी सारी की सारी रोल एंड गोल्स जो हैं उसके यहीं के लिए होने चाहिए। तो ये कुर्बानी भी फीमेल कर पाती है। मैं और आप कितने भी महान पुरुष हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेल और फीमेल जो है, अगर आप बोलते हैं कि आप 100% पुरुष हैं तो आप नहीं हैं, और कोई महिला अगर बोलती है कि वो 100% महिला है तो वो महिला भी नहीं है। क्योंकि मैं और आप बिना माँ और बाप के नहीं बने हैं। वी आर 50% मेल एंड 50% फीमेल। मेरे और आपके बीच में जो कंट्रीब्यूशन है मदर और फादर का, दोनों का आधा आधा है। आप देखिए जिसके अंदर मदर के गुण 50 की जगह 70% हैं, वो आदमी भी थोड़े से फेमिनाइन टाइप के होते हैं। उनके अंदर जो उनका
फिजियोलॉजी जो होती है ना, आप उनका बॉडी भी देखेंगे ना तो वो थोड़े से स्त्रैण गुणों से संपन्न होते हैं। आप देखेंगे बात उनकी बड़ी नाजुक होती है, उनका स्किन टोन भी अलग होता है, वो बाल बाल भी थोड़े से फीमेल टाइप के रखते हैं, आवाज़ भी उनकी बिल्कुल नरम सी होती है। तो उनके अंदर थोड़ा मदर वाली फीलिंग ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कई बार जो गुण हैं वो दोनों बैलेंस में होने चाहिए। अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं तो आप सिर्फ फादर बन करके सेल्स नहीं कर सकते, क्योंकि फादर के गुणों में थोड़ा सा राउडीपन, ईगो, हर्ट हो जाना, गुस्से में आ जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, चिढ़ जाना, ये सब चीज़ें फादर करते हैं, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर आप सेल्स की फील्ड में तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, स्माइल देनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा, बाबू बाबू थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार जताना पड़ेगा, तो आदमी जाकर के राजी होता है। तो ये मदर के गुण हैं, क्योंकि मदर ये सब नखरे उठा पाती है बच्चे के, फादर नहीं उठाते। फादर थोड़े से लीडर टाइप के आदमी होते हैं। तो आप अब जहाँ पर लीडरशिप की बात आती है, आपको टीम बनानी है, लोगों को ट्रेंड करना है, आप बिल्कुल अपने फादर के गुणों का यूज़ कीजिए। लेकिन जहाँ पर कस्टमर को कन्विंस करने की बारी है, टीम को समझाने की बारी है, किसी को कुछ गाइडेंस करने की बात आती है, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए हमें, थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये वाले जो गुण हैं ये मदर वाले गुण हैं। तो 50% मेल और 50% फीमेल। कोई भी आदमी 100% आदमी नहीं है और कोई भी औरत 100% औरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मदर और फादर दोनों हैं। ये बात अलग है कि कुछ घरों में अगर आप जाएंगे, कुछ लोगों से आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फीमेल एक्चुअली दिखाई दे रही है, लेकिन इस घर का पुरुष एक्चुअली यही है। आप देखिएगा कई घरों में ऐसा होता है, जो स्त्रियाँ घर चलाती हैं, फैसले लेती हैं, उसमें आदमी खाली नाम का होता है, लेकिन उस घर का एक्चुअल पुरुष जो होती है वो स्त्री होती है। तो आप ये सारे के सारे गुणों को, अगर आपकी टीम में लोग हैं, अगर फीमेल भी आपकी टीम में हैं, तो उनके अंदर आप लीडरशिप के गुणों को ज़रूर विकसित कीजिए। और लीडरशिप के गुणों को आप अगर डेवलप करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी टीम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि अगर आप किसी को मोटिवेट करने जाते हैं तो कुछ लोग क्यों हो जाते हैं मोटिवेट और कुछ लोग क्यों मोटिवेट नहीं होते। इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। आइदर आदमी मोटिवेट होता है या फिर नहीं होता है। आपने किया होगा, कई बार देखा होगा कि आपको भी कोई फ़ैसला लेना होता है, तो फ़ैसला लेने के लिए कई बार आप फटाक से ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको फ़ैसला लेने में बड़ा पंप अप करना पड़ता है खुद को। क्या रीज़न होता है कि आप मोटिवेट होते हैं और क्या रीज़न होता है कि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई नशा करता है, सिगरेट पीता है, तो सिगरेट एक आदमी छोड़ना नहीं चाहता, या फिर वो चाहता है कि मैं इसको पीता रहूँ। इसके बीच में क्या मोटिवेशन काम कर रहा होता है कि वो पीता ही रहता है, वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि कुछ तो मोटिवेशन होगा ना, इसलिए तो वो पी रहा है। कोई मोटा आदमी है, आप यूँ समझिए कि जिसका वज़न ज़्यादा है, अब वो आदमी को पता है कि वज़न कम करने से फ़ायदा होगा और वज़न कम करना चाहिए, लेकिन क्या वो मोटिवेट होकर के रोज़ एक्सरसाइज कर पाता है। आपने बहुत सारे ओबेस लोगों को देखा होगा जिनका वज़न ज़्यादा है, वो लोग अब एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो क्या चीज़ है जो उन्हें मोटिवेट करती है, या क्या चीज़ है जो उनको डिमोरलाइज़ करती है। जिन लोगों को भी लगता है सुबह उठ करके एक्सरसाइज करनी चाहिए और बहुत अच्छी बात होती है, और कुछ लोगों को लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो मैं इन सभी कारणों के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि जो लोग कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, दोनों के बीच में जो होता है, जो पेन और प्लेजर है, यही दो चीज़ें डिवाइड करती हैं। अगर सिगरेट पीने से एक आदमी को मज़ा आता है तो वो उस चीज़ को नहीं छोड़ेगा। आप देखिए, किसी भी सिगरेट पीने वाले को पूछिए कि भाई क्या क्या हो रहा है, तो सिगरेट क्यों पी रहा है, वो बता नहीं पाता कि एक्चुअली क्यों पी रहा है। एक्चुअली उसको मज़ा आता है। अगर वो ये चीज़ जबकि सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन स्मोकिंग किल्स कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर उसके आगे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स यू, तो वो सोचता है कि हाँ भाई मैं मर जाऊंगा इससे अगर मैंने इसको पिया। अगर उसने पढ़ा स्मोकिंग किल्स तो उसको लगता है ठीक है, मारती है, मुझे थोड़ी मारेगी, मैं तो स्ट्रांग हूँ। तो वो मोटिवेटेड होकर के पीता है। कई लोग थोड़े से टशन में रहते हैं, स्टाइल टाइकून बन करके घूमते हैं, उनको लगता है वो सिगरेट पियेंगे ना तो सामने वाला ज़्यादा इंप्रेस होगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है कि सिगरेट पीता है, इसलिए वो मोटिवेट होकर के पीते रहते हैं। ये हो गया उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन। उनको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है कि यस मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। और एक आदमी अगर नहीं पीता है तो उसके पीछे यही रीज़न है, ही वांट्स टू अवॉइड पेन। उसको पता होता है कि अगर मैंने ये पीना नहीं छोड़ा तो कल को मेरी फैमिली कैसी होगी, मेरे बच्चे बेचारे कैसे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर बीच में कुछ हो गया, जो कैंसर जैसी बीमारी अगर हो गई या कोई लाइलाज बीमारी हो गई, तो इससे मेरी फैमिली को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितना सर्वाइव करेगी मेरी फैमिली। इफ़ दे थिंक कि ये चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मेरी फैमिली को पेन दे सकती हैं, अगर ये आदमी ठीक से विजुअलाइज करता है तो शायद वो उस चीज़ को छोड़ देगा और उसको लगेगा कि नहीं यार ये मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो आप अगर मोटिवेट होकर के पी रहे हैं, खुशी पी रहे हैं, इट मीन्स यू आर गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट। अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसके पेन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा करने से मेरी लाइफ और मेरी खुद की लाइफ के अलावा
मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की लाइफ कितनी डेंजर जो कितने डेंजर जोन में जा सकती है लाइफ। तो अगर आपने उस चीज़ के पेन को मतलब थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया तो शायद आप उस चीज़ को छोड़ पाएंगे। तो पेन और प्लेजर है जो लोगों को मोटिवेट करता है। जो लोग मोटे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी कर रहे हैं, दे आर इन हैप्पी मोड। उनको लगता है यार क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता है। वो ये सोच ही नहीं पाते कि कहीं पर पड़े रहेंगे और फट जाएंगे किसी दिन, और आजू बाजू के लोग उठाने के लिए भी नहीं आएंगे उनको। दे इफ़ दे थिंक कि लोग उनको अवॉइड करने लगे हैं, लोग उनके ऊपर हंसने लगे हैं, कमेंट करने लगे हैं, अगर उनको ये चीज़ बुरी लगने लगे और उनको लगे कि इससे मेरी लाइफ, मेरी सोसाइटी में इज्जत, ये सब चीज़ें मेरी चली जाएंगी, इसलिए भी मुझे अपने आप को फिट रखना चाहिए क्योंकि मैं हेल्दी लाइफ को लीड करना चाहता हूँ, 10 20 50 60 70 100 साल जीना चाहता हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ के पेन को इमेजिन कर लेंगे कि अगर मैं ऐसे ही रहा तो मेरी लाइफ में कितना दर्दनाक हो सकता है, तो शायद आप उस चीज़ को बदल पाएँ। आप रोज़ सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर पाएंगे और आप अपने आप की हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। और अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, आप खा खा करके एक दिन ऐसे हो जाएंगे कि चार लोगों से तो उठेंगे नहीं, ज़रूरी है कि जेसीबी बुलानी पड़ेगी, जेसीबी से उठवाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन पेन एंड प्लेजर कि आप लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं उससे मज़ा आता है तभी करते हैं, या फिर आप दर्द को अवॉइड करना चाहते हैं इसलिए करते हैं। मैं पर्ल वाइन की बात करता हूँ। अगर आप पर्ल वाइन में जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप बड़ी सी टीम बनाएं, या तो आपको इस चीज़ से खुशी मिल रही है तब इसलिए आप इसमें काम कर रहे हैं कि भाई मैं एक दिन टीम बनाऊंगा, मेरे पास 10 20 50 नहीं, मेरे पास हज़ारों लोग होंगे, मैं लोगों के घरों में रोटियां पहुंचाऊंगा, मेरी वजह से उनके घरों में चूल्हे जलेंगे, मेरी वजह से वो लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे, मेरी वजह से उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। व्हेन यू थिंक कि ये चीज़ आपको खुशी देगी, शायद आप इसलिए पर्ल वाइन कर रहे हैं। और कुछ लोग पर्ल वाइन से इसलिए बचना चाहते हैं कि साला मगजमारी कौन लेगा, फालतू में टीम को कौन संभालेगा, इतने लोगों को जोड़ लिया तो उनको ट्रेंड कौन करेगा, इनके पैसों की जवाबदारी कौन लेगा। तो दोनों चीज़ें आपको हैम्पर करती हैं। तो जो लोग अवॉइड कर रहे हैं चीज़ें, उनके अवॉइड करने का रीज़न शायद दर्द है कि उनको दर्द होगा इसलिए वो नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं शायद उनको इस चीज़ की खुशी होगी कि लोगों के जीवन में वो यू टर्न ला पाए। क्योंकि इस वक्त तो देखिए दुनिया का कोई भी सिस्टम आपके पास नहीं है जो आपको बेटर दिशा में लेकर के जाए। आज अगर आप शोरूम भी खोल लेते हैं तो आप उसे चला नहीं पाएंगे। आज अगर आप 15,000 रुपये की नौकरी ढूंढने जाए मार्केट में तो आपको नहीं मिल पाएगी। आज आप लाइफ का ही जो थ्रेट है आप देखिए कितना बड़ा है। अभी सिर्फ 4 लाख पेशेंट हुए हैं, सरकार की सांस फूलने लगी है, सरकार का तंत्र फेल हो गया है, पेशेंट सड़कों पे मर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर 4 करोड़ पेशेंट हुए तो सचमुच रास्तों पे लोग मरते हुए दिखाई देंगे। अगर वो स्थिति आए, या तो इस डर की वजह से आप टीम बना लें कि यार अगर ये स्थिति आती है तो मेरे पास कम से कम ऐसा काम होना चाहिए जिसको मैं घर पे बैठ करके उंगलियों से ऑपरेट कर सकूं। अब आपको ये डर भी काम करवा सकता है। और एक चीज़ ये भी है कि सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, वाइंड अप हो रहे हैं, मैं मेरे बिजनेस को बहुत अच्छा करूंगा क्योंकि एक दिन मेरा बिजनेस मुझे लाखों और करोड़ों रुपए दे रहा होगा। तो या तो आप इसे खुशी खुशी बिल्ड कर लीजिए, या फिर आप आने वाले भविष्य में इसके डरों को देख करके आप आज इसको बिल्ड कर लीजिए। वजह कुछ भी हो सकती है, या तो आपको मज़ा आएगा आप इसको बिल्ड करते वक्त, या फिर आप इसके दर्द से बचना चाहते हैं इसलिए आप इसको बिल्ड करेंगे। कारण दोनों हो सकते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बट मैं ये चाहूँगा कि फीमेल्स की पार्टिसिपेशन इसमें से घरों में से बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर फीमेल्स की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगी, मैं आपको बताता हूँ सेल्स डबल हो जाता है। आपको एग्जांपल दे करके बताता हूँ। फेयर एंड लवली मैं और आप सब लगाया करते थे। फेयर एंड लवली के पास एक तूफानी आइडिया आया, उन्होंने सिर्फ एक वर्डिंग चेंज की, फेयर एंड लवली फॉर मेन। सिर्फ एक मेन वर्ड डाल देने से सारे आदमियों के जो ईगो है ना वो हर्ट हो गए और सेल्स डबल हो गया। वही फेयर एंड लवली जो बरसों लगाई हमने, 7 हफ्तों तक लगा करके भी गोरे नहीं हुए, 10 हफ्तों तक लगा करके भी गोरे नहीं हुए। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी उनकी, उन्होंने इसको अपनाया और अपने सेल्स को डबल कर लिया। और इसका सीधा साधा एग्जांपल है, जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स हैं सब ने अपने ब्रांड को मल्टीप्लाई करने के लिए मेन और वुमेन में कैटेगराइज कर दिया। आप देखिए कि मेन और वुमेन के अलावा अभी टीनेजर्स के लिए भी कैटेगराइज किया हुआ है कि आपके मम्मा जैसी हैं क्या, आपके मम्मा की एज की हैं तो मम्मा वाली क्रीम क्यों लगा रही हैं, आप टीनेजर वाली क्रीम लगाइए। ये सेल्स टेक्निक्स हैं जो सेल्स को डबल करने के लिए काम आती हैं। तो आप यूँ समझिए कि अगर पर्ल वाइन में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया तो न जाने कितने लीडर्स और उभर करके बाहर आएंगे। आज शायद गिनती के लोगों को लोग पहचानते हैं, फीमेल लीडर्स को लोग जानने लगेंगे कि इतनी सारी फीमेल्स हैं और कितना अच्छा काम कर रही हैं। आप अगर एक बात बताइए, आपने ऐड देखी होगी, शाहरुख खान की ऐड आया करती थी, उसमें बताता था कि अरे पहलवान ये औरतों वाली क्रीम लगा रहा है, कल तो फिर तू घाघरा भी पहनेगा। तो जितने भी मेल्स थे ना उनके ईगो को डायरेक्ट हिट किया उसने कि यार सचमुच हम लोग फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, ये तो औरतों वाली क्रीम है, हम लोग लगाएंगे तो फिर नेल पॉलिश भी लगाएंगे, लिपस्टिक भी लगाएंगे हम लोग। तो ये एड्स दिखा करके दिमाग को परिवर्तित किया जाता है और सेल्स को डबल किया जाता है।
तो ये सेल्स टेक्निक्स हैं, क्योंकि मैं सेल्स की फील्ड में हूँ, मुझे मालूम है कि ये छोटी छोटी जो मार्केटिंग गेम्स यूज़ की जाती हैं, ये छोटे छोटे ट्रिक से सेल्स को डबल कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और हमें आम आदमी को पता ही नहीं चलता। अगर फेयर एंड लवली सचमुच गोरा गोरा करती तो क्यों नहीं साउथ अफ्रीका में बेचते जा करके? वहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा डार्क हैं, वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है, सामान यहाँ खपेगा। वहाँ जाएंगे तो लोग उनसे लेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि फेयर एंड लवली से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को समझिए, लेकिन उससे पहले कुछ लीडरशिप स्किल्स वाले लोगों को ऊपर लेकर के आइए, और जिसमें फीमेल्स की भागीदारी जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई सैल्यूट टू ऑल द फीमेल लीडर्स जो बन रही हैं और जो आने वाले समय में बनेंगी। मैं और आप जितने भी मेल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, एज ए लीडर हमें फीमेल्स को मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोरोना है, इस वक्त सबके सब मेल्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ज़्यादातर इसमें जो डेथ रेशो है वो मेल्स के लिए है। क्यों नहीं चाहेंगे हम लोग कि हमारे बाद फीमेल्स भी वो मोर्चा संभालें? वरना कल को अगर ये बेचारी ऐसी दबी सहमी गरीब सी रह गई और हमारे अच्छे होने के बावजूद भी उनको हमने कोई एक्सपोजर नहीं दिया, तो फिर हमारे ना रहने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो आप इसलिए भी लोगों को अवसर दीजिए, फीमेल्स को अवसर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय का वही ब्रांड बनेंगी और वही लीड करेंगी। मुझे लगता है काफ़ी बातें की मैंने,